साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक जगह पर सभी पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप सभी पीवाईक्यूज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, टीआरई 4.0 की बेहतर गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मैं खुद भी चयनित हूँ और मैं आपको वही चीजें बताता हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया था। नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं एज अ मोटिवेशन के तौर पे कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसके आगे की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आगे सिलेक्शन के बाद फर्स्ट सैलरी कब तक आती है, इन सभी पे बात करेंगे। और अगर आपका टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हो गया है साथियों, चूंकि टीआरई 3.0 के सभी रिजल्ट्स आ चुके हैं, पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो ये वीडियो तो आपके लिए है ही, आपको तो देखना ही देखना है। तो आप लोग साथियों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं हर प्रकार की अपडेट्स के लिए, स्ट्रेटजी वीडियोस के लिए और पीवाईक्यूज के लिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट की पीडीएफ में नाम आ चुका है और आप जो है इसके बाद का क्या प्रोसेस होगा जब आप एक बीपीएससी टीचर के रूप में चयनित होते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले तो आपकी डीवी की डेट आती है और आपका डीवी का जो है डेट अभी निर्धारित भी हो चुका है। 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में आपके डीवी जो है कराए जाएंगे, चाहे पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। डीवी से रिलेटेड अगर कोई भी आगे फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे तो मैं आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से साथियों जरूर जुड़ जाइए। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप जैसे डीवी कराने आएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। इस पे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और अगर आप कहेंगे दोबारा तो मैं इस पे एक फ्रेश वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं। और बाकी आप चैनल पे देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो है वीडियोस उपलब्ध हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रखना है। तो साथियों, जब आप डीवी करा लेते हैं अपने जो है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दिखाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेनली वही साथी होते हैं जो आपके वाटरमार्क वाले होते हैं, जो आप अपलोड किए होते हैं, वही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है देखे जाते हैं मेनली। तो आप जब फाइनली आपका डीवी कंडक्ट हो जाता है, इसके बाद आपका एक काउंसलिंग लेटर साथियों निकल कर आता है और यही काउंसलिंग लेटर आपका ये जो है आधार होता है कि आप जो है डीवी करा चुके हैं। क्योंकि हमारे बहुत से साथी जो है वो कई जो है क्लास में चयनित हुए होंगे, हो सकता है पीआरटी में चयनित हो, जूनियर में भी हो गया हो सकता है टीजीटी में हुए हों और जो है जूनियर में भी उनका सिलेक्शन हुआ हो, या टीजीटी या पीजीटी दोनों में हो गया हो। तो ऐसे साथी बहुत से हमारे होते हैं। तो उनसे देखिए ये पूछा जाता है कि आप किस में जो है आपको जो है काउंसलिंग कराना है। तो चूंकि मेरा भी जूनियर में भी हुआ था साथियों और टीजीटी में भी हुआ था, तो मुझसे भी ये चीज पूछी गई थी कि आप जो है किस में काउंसलिंग कराएंगे। तो इस हिसाब से आपसे भी जो है ये पूछा जाएगा और जब आप फाइनली काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एक जो है लेटर जारी हो जाएगा, काउंसलिंग लेटर, कि आपने काउंसलिंग करा लिया है। अब साथियों, जब आपने काउंसलिंग करा लिया तो आप ये सोच रहे होंगे कि आपको फिर जो है घर जाने के लिए मौका मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है साथियों। अगर आपका घर पास में है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको वो लोग 1 या 2 दिन में फिर से बुलाएंगे और कहेंगे कि जो है लिस्ट लग जाएगी। जहां पे भी आप जाएंगे, जैसे डीआरसीसी भवन में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपकी लिस्ट टंग जाती है कि आपको बीआरसी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है या फिर आपको डाइट ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। अब बीआरसी ट्रेनिंग क्या है साथियों और डाइट ट्रेनिंग क्या है, इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बीआरसी का मतलब होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है और ये हर ब्लॉक में आपको मिल जाता है। तो जैसे अगर आपका बीआरसी में आपको अगर टैग किया जाता है साथियों, तो मेनली देखिए आप वहां जाएंगे बीआरसी में और वहां पे जो है आपको एक विद्यालय से टैग कर दिया जाएगा। ऐसे ही टेम्पररी बेसिस पे आप एक विद्यालय से टैग हो जाएंगे और वहां पे आप उस विषय के शिक्षक के तौर पर पढ़ाने लगेंगे। और आपको ये तब तक पढ़ाना है जब तक कि आपको आपका फाइनल स्कूल नहीं अलॉट हो जाता। हम इस पे भी बात करेंगे कि फाइनल स्कूल कैसे अलॉट होता है, कब तक अलॉट होता है। और तो साथियों देखिए, ये एक तरफ जो है आपकी, देखो आपने जैसे ही काउंसलिंग कराई तो या फिर आपका बीआरसी ट्रेनिंग होगा या फिर आपको डाइट ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। और डाइट ट्रेनिंग होती है 14 दिवस की। तो साथियों आपको या तो बीआरसी मिल सकता है या तो डाइट ट्रेनिंग मिल सकती है। डाइट ट्रेनिंग में क्या होगा आपके साथ, देखिए आप 14 दिन के लिए जाएंगे वहां पर और आपको मेनली वही जो बीएड की या डीएलएड की जो चीजें हैं वही सिखाई जाती हैं जब भी आप डाइट में जाते हैं। जो कि डाइट लेक्चरर होते हैं वही क्लासेस लेते हैं। और डाइट में साथियों अगर आपको
जैसे अगर टैग किया जाता है तो वहां पर आपको रहने खाने की सभी जो है फैसिलिटीज मिलती हैं। तो डाइट ट्रेनिंग में अगर आप जा रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बीआरसी में जा रहे हैं साथियों तो आपको जो है पूरी तैयारी से जो है रहना पड़ेगा। आपको सभी चीजें खुद जो है मैनेज करनी होंगी। हालांकि हेड मास्टर्स काफी सपोर्टिव होते हैं तो उनका भी जो है आपको हेल्प मिल जाएगा और वो आपके रहने खाने की व्यवस्था करा देंगे। तो ऐसा आप परेशान नहीं होना है। लेकिन आपको चूंकि साथियों आपको रहना पड़ेगा, मतलब जैसे आप काउंसलिंग कराएंगे फिर आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको व्यवस्थित होकर आना पड़ेगा ना। तो अगर आप अपनी पूरी तैयारी से हैं फिर तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि देखो ठंड का दिन है और आजकल अगर देखें तो थोड़ी सी भी लापरवाही आपको नुकसान कर सकती है। तो उस हिसाब से जो भी चीजें हैं उसे जो है बैग में जरूर रख लीजिए आप लोग, जो भी जरूरी चीजें हैं और ठंड के जो भी कपड़े हैं। क्योंकि अगर आपको देखो डाइट में भी भेजा जाता है चाहे बीआरसी में भेजा जाता है, डाइट में बस आपको इतना बेनिफिट है कि आपको रहने और खाने की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि डाइट में आपको सभी चीज अवेलेबल हो जाएगा। बट अगर आपको बीआरसी मिलता है तो उसमें जैसे आप कोई होटल वगैरह ले सकते हैं, कोई रूम ले सकते हैं। कुछ ही दिन की बात होती है साथियों, ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे रहेंगे। तो कुछ ही दिन की बात होती है, या फिर आप किन्हीं के यहाँ रुक सकते हैं। हो सकता है आपको हेडमास्टर किसी टीचर के यहाँ रखवा दें। तो ये सभी चीजें आपकी जो है वहां पे ऐसे मैनेज हो जाती हैं, ऐसे बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जैसे साथियों मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ, हम लोग जब गए थे तो हम लोगों को तुरंत जो है वो डाइट ट्रेनिंग के लिए टैग किया गया था और 14 दिन जब कंप्लीट हो गए ट्रेनिंग के तो हम लोगों को भी दोबारा बीआरसी में भेजा गया था। तो दोबारा हम लोग बीआरसी भी ट्रेनिंग किए और डाइट ट्रेनिंग भी किए थे। और क्योंकि जब आप बीआरसी में चले जाएंगे तो आपको खुद से जो है रहने वाने की सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आपको जो है तैयार रहना पड़ता है। और इस बीच साथियों क्या होगा कि आपको जो है नियुक्ति पत्र का जो है वितरण किया जाएगा और आपका मतलब ये ट्रेनिंग एक तरफ चलता रहेगा, दूसरी तरफ आपका जो है नियुक्ति पत्र का वितरण संभवतः गांधी मैदान में ही किया जाता है। तो वहां पर आपको जो है बुलाया जाएगा और जरूरी नहीं है कि सभी जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ सिलेक्टेड लोग जाते हैं। सिलेक्टेड मतलब कि जैसे अगर किसी जिले में मान लो 1000 लोग सिलेक्ट हुए हैं तो 500 लोगों को भेजा जाता है या फिर 400 लोगों को भेजा जाता है, मतलब सभी नहीं जाते हैं। तो कुछ लोगों का नाम आता है और उन लोगों को जो है गांधी मैदान यानी कि पटना जाना होता है अपना नियुक्ति पत्र लेने। तो इस बीच साथियों आपका नियुक्ति पत्र भी मिल जाता है आपको। और आप जो है फिर जैसे आप नियुक्ति पत्र ले लिए हैं तो फिर आपको आप जिस भी ट्रेनिंग में होंगे, चाहे आप डाइट ट्रेनिंग में हैं या फिर आप जो है बीआरसी के ट्रेनिंग में हैं। बीआरसी ट्रेनिंग साथियों बस इतना है कि आपको एक स्कूल से टैग कर दिया जाता है और आप वहां पे उस विषय के अध्यापक के रूप में पढ़ाने लगते हैं। और डाइट में क्या होता है कि आपको सिखाया जाता है वही बीएड की जो बातें होती हैं, डीएलएड की जो बातें होती हैं, वही आपको जो है एक बार रिवीजन कराया जाता है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो फिर से साथियों जब आप नियुक्ति पत्र लेकर आते हैं तो आपकी ये ट्रेनिंग जो है वो चलती रहती है। और इसके बाद चूंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट तो साथियों आपका हो जाएगा अभी मान लीजिए कुछ दिन में। आप लोग का चूंकि वो होता है स्कूल अलॉटमेंट का, तो स्कूल जब आपका अलॉट हो जाएगा, जैसे स्कूल का भी पूरा पीडीएफ आता है कि किसे कौन सा स्कूल दिया गया, तो आपका स्कूल अलॉटमेंट का साथियों एक जो है हर डिस्ट्रिक्ट का ये अलग अलग आता है, ऐसा नहीं है कि साथ में ही आएगा सबका। तो आपकी डिस्ट्रिक्ट का जब वो स्कूल अलॉटमेंट आ जाएगा फिर एक आपकी डेट निकाली जाएगी कि आपको उस डेट में फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और ये आपके डीआरसीसी पे ही मिलेगा। आपके जिले में, आप जिस जिले में पोस्टेड होंगे तो उस जिले के ये डीआरसीसी पे ही आपको दिया जाता है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर, जिसमें आपके विद्यालय का नाम लिखा रहता है। हालांकि विद्यालय का नाम आप ऑलरेडी पहले ही जान जाएंगे, जो पीडीएफ जारी होती है वहां से आप जान पाएंगे। तो उस पीडीएफ में आप अपने विद्यालय का नाम देख पाएंगे साथियों। और फिर जो है आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद लगभग डीआरसीसी पे बुलाया जाएगा कि आप जो है अपना जो है फाइनल ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए। और फाइनल ज्वाइनिंग लेटर साथियों जिस दिन आप लेंगे आपको उसी दिन जो है मौका दिया जाएगा कि आप विद्यालय में, आप उसके बाद भी जा सकते हैं लेकिन आपके पास अवसर है, अगर टाइम बचा है तो आप उसी दिन भी जाकर विद्यालय में ज्वाइन कर सकते हैं। पिछली बार अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में साथियों संडे को भी जो है टीचर्स की ज्वाइनिंग कराई गई थी। तो आप लोग ये मत सोचे कि अगर उस दिन हॉलीडे है तो ज्वाइन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल ज्वाइन होगा। और तो देखिए जिस दिन आप जो है अपना फाइनल ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे और विद्यालय में अगर आप पहुंच गए, जैसे अगर आप उसी दिन पहुंच गए तो भी ठीक है, नहीं अगर आप अगले दिन भी पहुंचते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथियों जिस दिन आप जो है विद्यालय में पहुंचकर अपना जो है योगदान दे देंगे, मतलब कि आप एप्लीकेशन लिखेंगे और विद्यालय में भी हेडमास्टर स्तर से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो मूल प्रमाण पत्र होते हैं हाई स्कूल से लेके पूरा बीएड डीएलएड या एस्टेट वगैरह तक का,
सीटेड, तो वो भी एक बार बस आपका जो है वेरीफाई करते हैं कि आप वही कैंडिडेट हैं, ज्वाइन करने आए हैं जो सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो थोड़ा सा आपको वैसे वहां पे वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद जो है आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा और अपने आप मूल विद्यालय में जो आपको फाइनली अलॉटेड स्कूल होगा वहां पर पहुंच जाएंगे। और साथियों आप जिस दिन जो है वहां अपनी मूल विद्यालय में जो आपको अलॉट होगा वहां पहुंच जाएंगे, वहां उसी दिन से साथियों आपकी जो है पेमेंट जो है शुरू हो जाती है। और पेमेंट साथियों टाइमली आ जाती है, आप लोग परेशान मत होइए पेमेंट के लिए। और देखिए मेनली पेमेंट क्या होता है, एक मोटिवेशन तो होता ही है, बाकी जो ये शिक्षा या मतलब अध्ययन अध्यापन का ये जो प्रोफेशन है वास्तव में आपको, देखो जॉब्स तो बहुत सारी हैं लेकिन इस जॉब से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा साथियों। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको यही पूरा बताना चाह रहा था किस तरीके से जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, फिर जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, कैसे फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसके बाद आप विद्यालय में जाते हैं, फिर जो है आप अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर भी हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी साथियों अगर कुछ भी डाउट्स थोड़े बहुत अगर रह जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।